हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 है उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर जो 2 है उसका इंट्रोडक्शन। ओके, चैप्टर 2 अपना क्या है? पॉलिनोमियल। इसकी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? व्हाट मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल? अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो पॉली और एक आ रहा है नोमियल्स। एक आ रहा है नोमियल्स, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, ओके। और नोमियल्स मीन्स क्या होता है? टर्म्स। पॉली का मतलब तो मैनी होता है और नोमियल्स का मीन्स क्या होता है? टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब मैनी टर्म्स, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स आए तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली जो छोटी क्लासों में, दैट मीन्स क्लास 7th 8th 9th में हम पढ़ते आते हैं कि पॉलिनोमियल्स में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप्स, दैट मीन्स 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक तो इसको डिग्री के बेसिस के ऊपर, किसके बेसिस के ऊपर? डिग्री के बेसिस के ऊपर। और एक हम किसके बेसिस के ऊपर किया गया है? टर्म्स के बेसिस के ऊपर। फर्स्ट वन ये टर्म्स के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर डिग्री के बेसिस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट है मोनोमियल। फर्स्ट क्या है? मोनोमियल। अब यहां पे देखो, मोनोमियल जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, फर्स्ट है अपना क्या? मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें सिंगल टर्म हो, ओके। जिसमें क्या हो? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म बोले या फिर वन टर्म, सिंगल टर्म या फिर वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे x आ गया, 100x आ गया, ओके, 1/2y आ गया, एटसेट्रा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? जिसके बीच में प्लस या माइनस नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट अपना आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म हो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बाइनोमियल वाले इसी एग्जाम्पल को क्या कर रहे हैं? 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये x + 1 हो गया, इसको करेंगे तो 100x - 5 हो गया, ओके। इसको करेंगे तो 2y 1/2y प्लस का 7 हो गया। इस टाइप से जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? बाइनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस या नॉट? अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें कितने हो? 3 टर्म्स हो, ओके। जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स। फर्स्ट वन इज ये, जैसे इसी को चेंज करेंगे, x² प्लस का 5x + 7। तो ये फर्स्ट टर्म दिस, सेकेंड टर्म दिस और थर्ड टर्म दिस, ठीक है। ये थर्ड टर्म का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x प्लस का 7y - 7, ओके। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक और आता है जिसका नाम है, एक आता है एनटीएससी के अकॉर्डिंग मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ओके। अब मल्टीनोमियल मीन्स जिसमें 4 टर्म्स हो, ठीक है। जिसमें क्या हो? 4 टर्म्स हो। इसके एग्जाम्पल आपको सेल्फ से देने हैं, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स हो। इसका एग्जाम्पल सेल्फ इसी टाइप से हम क्या कर लेंगे? बना लेंगे, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स आ जाएं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिग्री के बेसिस के ऊपर। डिग्री मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स ऑफ डिग्री? डिग्री मीन्स कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर, उसके ऊपर जो भी हाईएस्ट पावर होती है, उसको मैक्सिमम पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे x³ + x² - का 7। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ये 3 आ रही है मैक्सिमम, 2 और 3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी इसकी? 3। तो
डिग्री भी इसकी क्या हो गई 3। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो डिग्री के बेसिस के ऊपर भी इसको डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट वन इज ए लीनियर 1 मिनट लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसमें डिग्री या फिर पावर क्या हो 1 हो, जिसमें डिग्री या फिर पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल में ले लिया x 1/2y ओके 5x, इस टाइप से जो भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं हो या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि 1 पावर है, तो वो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट पे आता है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक मीन्स इसमें डिग्री क्या हो 2 हो, डिग्री क्या हो 2 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी की 2 डिग्री कन्वर्ट करें तो x स्क्वायर आ गया, इसको चेंज करें 1/2y स्क्वायर -7 आ गया। ओके कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो पावर क्या हो 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी हम बात करें x की क्यूब -5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 8 या प्लस 10, ठीक है, इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सभी किस में आ जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस में आ जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। ठीक है, आपके सीबीएसई के 10th क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ तक ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एनटीएससी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें एक आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है कि जिसमें 4 पावर हो, पावर या डिग्री क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 प्लस का 7x स्क्वायर -8। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो अपने को तो मैक्सिमम देखनी है ना, तो मैक्सिमम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बाई क्वाड्रेटिक का हो गया। ठीक है, एटसेट्रा इस टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे वो किसमें आ जाएंगे अपने बाई क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना इसके टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में पहले टर्म्स के बेसिस के ऊपर हमने डिफाइन किया है, फिर हमने क्या डिग्री के बेसिस के ऊपर इसको क्या किया है डिफाइन कर दिया। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है? ओके, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, हाँ कमेंट करको, कमेंट दिखाई दे रही है आप। बिल्कुल बिल्कुल, ओके चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बेसिक इक्वेशन, अब बेसिक इक्वेशन जैसे हम बात करें क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, अपने पास ये बेसिक इक्वेशन है किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है जो x है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। और जो यहाँ पे a और जो b है, क्या क्या जो यहाँ पे a और b है इसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। a और b है इसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो यहाँ पे विदाउट वेरिएबल जो नंबर है जिसको हम c बोलते हैं, ये c को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल ये तो अपनी बेसिक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल एक और बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास है 5x स्क्वायर
माइनस का 8x प्लस का 10, ये अपने पास कोई नंबर है। तो वेरिएबल में क्या आ गया, x और x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया अपना वेरिएबल। 5 और ये -8 है, 5 और क्या है -8, ये अपना क्या हो गया कोफिशिएंट हो गए। किसके कोफिशिएंट, 5 है वो तो किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है -8 है, और जो 10 है वो क्या है अपनी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस या नॉट, ओके। चलिए ये बेसिक था। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ आगे बढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जो चल रही है अपनी 2.1, जो बेसिक सी एक्सरसाइज है, सिंपल है, वो कर लेते हैं। वैसे तो इसमें और भी आते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये भी एनटीएससी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, जैसे 100 हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो, 1 2 3 4 5 कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। जीरो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाए, ओके, जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में देखो बोला गया कि फाइंड द जीरोज। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ, फर्स्ट हमारा जैसे x y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, या p ऑफ x भी दे सकते हैं, यहाँ पे जरूर नहीं है f ऑफ x ही है, p ऑफ x कर लेते हैं, चलो पॉलिनोमियल में है तो p ऑफ x, ठीक है। एंड x इक्वल टू p ऑफ y, दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप टीचर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। एनसीईआरटी में जैसे मान लो इसके फॉर्म पे है तो इसके अकॉर्डिंग दे सकता है, अगर इसकी फॉर्म में है तो इसके अकॉर्डिंग दे सकता है, कैसे भी चेंजमेंट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ओके, अपने पास ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, ग्राफ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बताना है, फर्स्ट में इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर अपने को देखना है, ये क्या होती है अपनी एक्स एक्सिस और ये क्या होती है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे फर्स्ट अपने को क्या देखना है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये अपना ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम कर रहा है, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 जीरोज हो जाएंगे। इसमें एक्स एक्सिस को कर ही नहीं रहा तो 0, इसमें 3 टाइम 1 2 3, इसमें 1 टाइम, नेक्स्ट वन इज ए 2 टाइम 1 and 2, नेक्स्ट 0 और नेक्स्ट 1 टाइम, ये 1 टाइम में हो रहा है ना, तो ये 1 टाइम, इसका क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें x इक्वल टू पी ऑफ वाई, अब y के अकॉर्डिंग इसको 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका ऊपर वाले का आंसर मैं दे रहा हूँ 1 यहाँ पे, इसका भी आ जाएगा 1, इसका भी x एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस के ऊपर नीचे की साइड आ रहा है तो 1, इसका भी आंसर 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज फाइंड आउट हो जाएंगे। ये कोई भी अपने को डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ दे सकता है टीचर, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें आपको क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जिस एक्सिस की बात करें, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने से क्वेश्चन किया जाए, तो उसी एक्सिस के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो कि ये इंटरसेक्ट कितने टाइम हो रहा है। कोई भी ग्राफ है वो कितने टाइम क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है उस लाइन के ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर। क्लियर हुआ? ओके चलो, तो मेन एक्सरसाइज है अपनी 2.2।